बंधु राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो मैं नंदिनी आप सभी के बीच आज यूपी टीजीटी का जो है पाठ्यक्रम लेकर आई हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं परीक्षा जो है हमारा होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। इसकी सूचना हमें मिल चुकी है। तो जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा वो पहले से तैयारी कर भी रहे होंगे और अभी भी कर रहे होंगे। तो तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ नए लोग भी होंगे जो नहीं भी भरे होंगे लेकिन देखना चाहते होंगे, या फिर पाठ्यक्रम तो सबको ही चाहिए होता है, तो पाठ्यक्रम तो हमें देखना ही चाहिए एक बार। जो नए लोग हैं उनको भी, जो पुराने लोग हैं उनको भी। बाकी अभी हम पाठ्यक्रम दिखा देते हैं, उसके बाद हम टीजीटी के लिए भी प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि प्रश्नोत्तरी आप लोगों को चाहिए कि नहीं, और प्रश्नोत्तरी कैसी है। यदि ये जानना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हम यूपी टीजीटी का तो अभी नहीं करवा रहे हैं, करवाएंगे। ये जो आपका यूजीसी नेट का है उसका हम बहुत अच्छे से करवाए हैं। आप जो प्रश्न पत्र आपका है आया हुआ परीक्षा में, हम वही करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं, नहीं। जो प्रश्न पत्र हमारे परीक्षा में हुआ है हम उसी का विस्तृत विश्लेषण करवा रहे हैं, उसको आप देखें। उसके बाद कमेंट करें कि हाँ हम टीजीटी के लिए भी लेकर आएँ कि नहीं लेकर आएँ प्रश्नोत्तरी। वैसे हम सोच रहे हैं कि लेकर आएँ। तो चलिए पाठ्यक्रम बहुत विलंब न करते हुए देखते हैं। हमारा यूपी टीजीटी का पाठ्यक्रम जो है संस्कृत के लिए गद्य पद्य एवं नाटक हमें पढ़ना है। उनमें अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियाँ, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी और चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय, इतनी चीज़ें हमें देखनी है जो जो हमारे ग्रंथ पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो कादम्बरी का सुकनासोपदेश लगा हुआ है। ये सुकनासोपदेश जो है आपका यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है और टीजीटी में, पीजीटी में आपका कथामुख लगा हुआ है। उसके बाद शिवराज विजय का प्रथम निःश्वास पढ़ना है हमें। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ना है। मेघदूतम संपूर्ण पढ़ना है। नीति शतकम संपूर्ण पढ़ना है। नीति शतक आपकी बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ना ही चाहिए। ये तो हमारे पाठ्यक्रम में है कि हमें पढ़ना है, लेकिन वैसे भी हमें पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी पुस्तक है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और आपका कादम्बरी का सुकनासोपदेश भी मतलब बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है हमें, चौथा अंक, केवल चौथा अंक। हमारे नेट में जो है वो संपूर्ण लगा हुआ है, पीजीटी में भी संपूर्ण लगा हुआ है, लेकिन हमें टीजीटी के लिए केवल चौथा अंक पढ़ना चाहिए। और उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक पढ़ना है। इन ग्रंथों के इन अंकों के आधार पर हमें शब्दार्थ देखना है, सूक्तियाँ देखनी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखनी है, चरित्र चित्रण और ग्रंथकर्ता का परिचय देखना है। इतनी चीज़ें हमें देखनी है। अब इसके बाद हम व्याकरण में देख लेते हैं कि हमें क्या देखनी है। व्याकरण में हमें डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर हमें क्या देखना है, संधि देखनी है। संधि, समास, कारक, प्रत्याहार का परिचय, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग जो है शब्दों का रूप, और सर्वे यत् किम युष्मत् अस्मत् अयम सर्वनामों के रूप। 101 से लेकर 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान भी हमें करना है। उसके बाद भू धातु, गम धातु, पठ धातु, प्रठ धातु दिया हुआ है। इसके बाद पा धातु, लभ धातु, ये प्रिंटिंग दोष हो सकता है, पठ धातु होता है। लभ धातु, हन धातु, दुह धातु, दा और भी, दिव, जनी, तुद, रथ, प्रच्छ, भ्रू तथा चुर धातु के लट, लोट, रिट, लंग और विधि लिंग में हमें रूप संस्कृत में देखने हैं। इसके बाद सुभाषित एवं संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान भी हमें करना है, और हमारा वाक्य परिवर्तन और अशुद्धि परिमार्जन। इसके बाद आपको प्रशिक्षणात्मक संस्कृत, प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण, अनुवाद हमको देखनी है। टीजीटी में अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी हमें यदि संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो हमें अनुवाद तो आने ही चाहिए, तो हमें संस्कृत में अनुवाद भी देखने हैं। पद्य आदि का पाठन
भी देखना, पाठन विधियों का सामान्य परिचय भी हमें होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना है। तो ये सारी हमारी हो गई। एक बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं कह सकते कि नहीं 1 महीने में पढ़ा जा सकता है, और इतना भी बड़ा नहीं है कि नहीं इसको लग जाए हम तो कर नहीं सकते। तो एक अच्छा पाठ्यक्रम है, आप लोग देख लीजिए, प्रश्नोत्तरी कमेंट करिएगा कि हम लेकर आएँ कि ना लेकर आएँ। तो जैसा भी होगा हम कोशिश कर रहे हैं कि लेकर आएँ। ठीक है, समाप्त करते हैं कक्षा। धन्यवाद।